हम ये जानेंगे कि इस पुनर्जन्म को या इस जन्म को, इस मृत्यु को, ये जो इसका चक्र है, इसे हम कैसे रोक सकते हैं। इसके लिए हमें मोक्ष प्राप्त करना होता है। यह भी एक वैज्ञानिक तथ्य है दोस्तों। हम और आप क्या समझते हैं कि मोक्ष प्राप्त करना एक पौराणिक कथा है, और यह केवल एक पौराणिकता है जिसे कि लोगों ने अंधविश्वास के रूप में अपने भीतर स्थापित किया हुआ है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। मोक्ष होता है। क्यों? क्योंकि जब जन्म होता है, मृत्यु होती है, पुनर्जन्म होता है, तो मोक्ष भी होता है। मोक्ष का अर्थ है कि सभी दुखों से छूट जाना। इस शरीर में आना भी एक दुख है। इसे आप मान सकते हैं जैसे कि शरीर रोगी हो गया तो हमें दुख हुआ, शरीर किसी वस्तु से टकरा गया या इसका एक्सीडेंट हो गया तो इसमें जब चोट लगेगी तो शरीर हमें दुख होगा। हम इस शरीर के द्वारा दुख का अनुभव करते हैं। तो इन सभी दुखों से पहले हम निवृत्ति पाते हैं, और जब ये दुख छूटते जाते हैं तो एक अंतिम दुख जो कि ये शरीर है ये भी छूट जाता है, और उसे कहते हैं मोक्ष। और इसका प्राप्त करने का तरीका क्या है? तो दोस्तों इसका प्राप्त करने का तरीका ये है कि जब हम कर्म करते हैं तो उन कर्मों के संस्कार बनते हैं, और उन संस्कारों के द्वारा फिर हम कर्म करते हैं, और फिर उन कर्मों के द्वारा हमारे विचार बनते हैं। उन विचारों से फिर हम कर्म करते हैं, फिर हमारे संस्कार बनते हैं, फिर हम विचार बनाते हैं, फिर कर्म करते हैं, फिर संस्कार बनाते हैं। ये क्रम ऐसा का ऐसे ही चलता रहता है। तो जब तक ये क्रम चलता है तब तक हम जन्म लेते रहते हैं, और जब हम ये क्रम तोड़ देते हैं तो हमारा मोक्ष हो जाता है। हमारा जन्म नहीं होता, हमारी मृत्यु नहीं होती, हमारा पुनर्जन्म नहीं होता। तो दोस्तों इसे कैसे हम तोड़ सकते हैं, इसे तोड़ने का क्या तरीका है, वो तरीका मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों आप मुझे राय दे सकते हैं कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ वैज्ञानिक तथ्य मिले, तो आप कमेंट कर मुझे बता सकते हैं। मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद, नमस्ते जी।